दोस्तों ब्लैकबेरी का नाम तो आप सब जानते ही होंगे और बहुत से लोगों ने ब्लैकबेरी की डिवाइसेस यूज़ भी की होंगी, जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, पेजर हो गया या और भी अन्य डिवाइसेस आती हैं ब्लैकबेरी की। जी हाँ दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी जो कि 1984 में स्टार्ट हुई थी और 2016 में आके वो बंद हो गई, एकदम फ्लॉप हो गई उसकी मार्केट। और 2013 में उसकी जो मार्केट थी वो एकदम पीक पे थी, यानी कि बहुत ही अच्छी एक क्रेज़ था ब्लैकबेरी का। 85 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स थे इसके ब्लैकबेरी के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में। दोस्तों ये समझ लीजिए कि यूएसए में 50 to 70% की जो मार्केट है वो ब्लैकबेरी ने कैप्चर कर रखी थी, और ऑल ओवर वर्ल्ड 20 to 30% की जो मार्केट है फ़ोन इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, वो ब्लैकबेरी ने कैप्चर कर रखी थी। तो ऐसी कंपनी क्यों फ्लॉप हुई, क्या है उसका रीज़न, आइए इस वीडियो में बात करेंगे। आगे तो वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ देखनी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोग भी देख सकें। तो दोस्तों ब्लैकबेरी एक बेसिकली कैनेडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड है साइबर सिक्योरिटी में। और हाँ दोस्तों, ब्लैकबेरी की जो डिवाइसेस रहती थी, यानी कि पेजर्स, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट, ये तीनों एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आती थी ब्लैकबेरी, जो कि और कोई कंपनी नहीं बनाती थी उस समय पे। जो ब्लैकबेरी प्रोवाइड करती थी वो भी बहुत ही रीजनेबल और नॉर्मल बजट्स में। और हाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसके रीजनेबल ही फ़ोन्स आते थे, इसके बहुत महंगे महंगे फ़ोन्स भी आते थे जो कि काफ़ी अच्छी एक क्वालिटी प्रोवाइड करते थे यूज़र्स को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। और बहुत ही नॉर्मल फ़ोन्स भी आते थे जो कि बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी प्रोवाइड करते थे उस प्राइस बजट में भी। और हाँ दोस्तों, ब्लैकबेरी की अदर डिवाइसेस तो नहीं, लेकिन हाँ जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री थी ब्लैकबेरी की, उसमें जो नॉर्मल फ़ोन्स भी आते थे उनमें भी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती थी, और जो टच स्क्रीन आते थे उसमें तो बड़ी स्क्रीन मिलती ही थी देखने को। और इसमें क्यूबर्टी कीपैड्स आते थे जो कि एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे आपकी टाइपिंग स्किल्स को डेवलप करने में और टाइप क्वालिटी को डेवलप करने में। और हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर में मैं भी ब्लैकबेरी का यूज़र रहा हूँ। उसके जो कीपैड्स फ़ोन आते थे जो कि 7-8 हज़ार के अंडर में आते थे, 2005, 6 या 10 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन कीपैड फ़ोन में भी आपको एक सेंटर में आइकन वो बटन मिलता था जिसमें आप रोल आउट करके आप अप डाउन कर सकते हैं स्क्रीन की जो भी चीज़ें, जैसे आपको नीचे जाना है तो आप रोल करके जा सकते हैं। जैसे आज के टाइम में जो कीपैड फ़ोन्स आते हैं उनमें आपको प्रेस करना पड़ता है बटन, लेकिन ब्लैकबेरी ने जो फीचर निकाला था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अलग ही कॉन्सेप्ट था। उसमें बॉल का फीचर था, वो बॉल आप रोल करते थे तो नीचे जाती थी उसकी स्क्रीन का जो पैनल है, और जब आप ऊपर करते थे तो वो ऊपर जाता था पैनल उसका। और दोस्तों एक टाइम ऐसा है जब ब्लैकबेरी ने अपना ब्लैकबेरी मैसेंजर लॉन्च किया, जो कि एक लोकल व्हाट्सएप आप कह सकते हो। जैसे आज के टाइम में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, वैसे ही उस समय ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी मैसेंजर लॉन्च किया था, जिसमें आप एक अच्छी खासी चैटिंग करके अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर सकते हो और अपनी जो बातें हैं वो कह सकते हो। बहुत ही अच्छा चलता था वो भी। और उस टाइम में बहुत से लोगों ने ब्लैकबेरी का फ़ोन सिर्फ इस वजह से भी लिया था कि उनको एक मैसेजिंग करने के लिए एक डिवाइस मिल जाएगी, अपनी बातें कहने के लिए, बताने के लिए एक डिवाइस मिल जाएगी, वो भी एक नॉर्मल रेट्स में या फिर एक हाई क्वालिटी रेट्स में भी। और हाँ दोस्तों, ये भी एक रीज़न था ब्लैकबेरी का सबसे टॉप पे रहने का कि वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आई थी मैसेजिंग का एक फ़ोन इंडस्ट्री, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो कि एप्पल को नॉर्मल यूज़र्स ग्रैब कर रहे थे वो थी दोस्तों, इसमें जो इंटरनेट चलता था वो आपको एक रेवोल्यूशन, एक नया चेंज देखने को मिला लोगों को कि हाँ हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अपनी एक छोटी डिवाइस में। कंप्यूटर और लैपटॉप छोड़ के एक छोटी डिवाइस में आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि उस समय और भी अदर कंपनीज थी जो कि फ़ीचर और स्मार्टफोन बना रही थी, जैसे कि नोकिया हो गई, सैमसंग हो या अदर ब्रांड हो गई, वो सब भी बना रही थी, लेकिन वो एक अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। वो एक कह सकते हैं आप डिब्बा फ़ोन बना रही थी, मतलब कि आपको एक फ़ीचर फ़ोन दे दिया, उसमें नॉर्मल कीपैड्स हैं, आप उससे बात करो, कॉलिंग करो, ना कैमरा ना कुछ ना कुछ। लेकिन ब्लैकबेरी ने अपने फ़ोन्स में कैमराज देना शुरू कर दिया, बैक पैनल पे भी और कैमरा देती थी वो उस समय जब किसी भी कीपैड फ़ोन में कैमरा नहीं मिलता था देखने के लिए। और इसके बाद वक्त आया 2007 का, जब दोस्तों एप्पल का लॉन्च हुआ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। एप्पल को बताया गया एप्पल क्या है, कैसे है, उसके बारे में डिटेल बताया गया। स्टीव जॉब्स ने जब पूरी एक मीटिंग अरेंज की और उसके बारे में दुनिया को बताया, और कह सकते हैं ऐसा बताया जाता है, मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि उन्होंने ब्लैकबेरी को भी क्रिटिसाइज़ किया। और वही एक ऐसा चेंज था जो कि ब्लैकबेरी को कहीं ना कहीं डाउन कर रहा था, यानी दबा रहा था। यानी कि एक ऐसा दौर जो कि सिर्फ अकेला ब्लैकबेरी लेके चल रहा था, वो एंड्रॉयड और आईफोन उन दोनों ने कैप्चर कर लिया, और धीरे 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 ब्लैकबेरी दबता चला गया।
और हाँ, स्टीव जॉब्स ने ये भी बताया कि एप्पल में जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लैकबेरी जैसी ही हैं, लेकिन वो एक टच पैनल पे वर्क करती हैं। जैसे ब्लैकबेरी में कीपैड्स मिलते हैं, लेकिन एप्पल में वो टच पैनल से काम करेंगे। और एप्पल में जो है आपको एक सेंसर बटन मिलता है जिसकी वजह से आप अपना फ़ोन अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। उसमें भी इंटरनेट मिलता है, उसमें भी कॉलिंग मिलती है, लेकिन एक टच पैनल के हिसाब से। और उसकी जो स्क्रीन है वो ब्लैकबेरी के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी इन द सेंस कि कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, माइनर सा। और हाँ, आप सभी तो जानते ही होंगे कि जहाँ पे आदमी को प्रॉफिट दिखता है, जहाँ पे लगता है कि ग्रोथ हो रही है, उसकी पर्सनल भी और मार्केट ग्रोथ भी, वहीं पे आदमी शिफ्ट होना पसंद करेगा, जैसा कि iOS और एंड्रॉयड के साथ हुआ और ब्लैकबेरी वहीं पे फ्लॉप हो गया। दोस्तों ये सब चलता रहा, लेकिन उसके बाद एंड्रॉयड की एंट्री हुई और फिर एंड्रॉयड ने भी मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दी और नॉर्मल बजट वाले जो फ़ोन्स थे एंड्रॉयड के, उनको लोगों ने ग्रैब करना शुरू कर दिया। एप्पल से थोड़े थोड़े यूज़र्स हट रहे थे और एंड्रॉयड की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उसके फ़ोन जो है एप्पल कंपेरिजन में सस्ते मिल रहे थे और यूज़र फ्रेंडली भी थे। और हाँ दोस्तों, ब्लैकबेरी की मार्केट फ्लॉप होने का एक और सबसे बड़ा रीज़न था, वो था उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दोस्तों उस समय जब iOS और एंड्रॉयड दोनों वर्क कर रहे थे, तो जितने भी सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स थे वो सारे एंड्रॉयड और iOS तरफ शिफ्ट हो चुके थे। और वहीं पे ही ब्लैकबेरी का जो एंड था वो शुरू हो गया था, क्योंकि उसको ऐप डेवलपर्स मिल नहीं रहे थे और उसकी वजह से जो उसका सॉफ्टवेयर था वो इतना प्रॉपरली रन नहीं कर रहा था, जिस कंपैरिजन में आपका एंड्रॉयड और iOS के सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे रन कर रहे थे उस टाइम पीरियड के हिसाब से। दोस्तों ये सब चीज़ों के बाद भी ब्लैकबेरी ने सोचा कि उसको उठना चाहिए, उसको चीज़ें अपग्रेड करनी चाहिए। लेकिन ब्लैकबेरी ने अपग्रेड की चीज़ें, जिसमें ब्लैकबेरी ने टच स्क्रीन और कीपैड फ़ोन दोनों को मर्ज करके एक फ़ोन निकाला, और वो भी मार्केट में इतना ज़्यादा खास नहीं चला, क्योंकि लोग जो थे वो फुल टच स्क्रीन पे शिफ्ट हो चुके थे। तो उनको कीपैड क्यों चाहिए जब उनको एक वर्चुअल कीपैड यानी कि एक टच कीपैड मिल रहा है इतना अच्छा। तो और उसके बाद दोस्तों जो ब्लैकबेरी है वो टैबलेट पे भी शिफ्ट हुआ, लेकिन उस समय तक आईपैड आ चुका था और आईपैड आप सब जानते हैं कि उसकी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो ब्लैकबेरी का सॉफ्टवेयर वैसे भी डम था, तो वो नहीं टिक पाया उसमें भी, और वहीं ब्लैकबेरी फ्लॉप हो गया दोबारा से। और एक और चीज़, जिस समय अदर फ़ोन्स यानी कि एंड्रॉयड और iOS आपको डबल कैमरा सेटअप दे रहे थे, यानी एक कैमरा पीछे और एक कैमरा फ्रंट वाला सेटअप दे रहे थे, वहीं पे ब्लैकबेरी जो है पीछे सिंगल एक कैमरा दे रहा था। और अगर बात करें ब्लैकबेरी की यूज़र इंटरफेस की, तो दोस्तों ब्लैकबेरी हमेशा से प्रीमियम कस्टमर्स ढूंढता रहा, क्योंकि उसको ये चाहिए था कि मतलब अपनी मार्केट को बड़े लोगों तक पहुँचाए, नॉर्मल यूज़र तक ना रखे। लेकिन जो iOS और एंड्रॉयड है, इन्होंने दोनों मार्केट कैप्चर की, सीनियर मार्केट भी यानी कि जो पैसे वाले लोग थे उनको भी कैप्चर किया, जो रिच पर्सन थे उनको भी कैप्चर किया, और जो नॉर्मल पर्सन्स थे जो नॉर्मल फ़ोन भी अफोर्ड कर सकते थे उनको भी कैप्चर किया और साथ ही साथ लेके चले। और फिर 2017 से 2020 के बीच में ब्लैकबेरी के जो फ़ोन्स हैं मार्केट से बिल्कुल ही गायब होने लगे, और धीरे धीरे करके आपके सामने रिजल्ट है कि iOS और एंड्रॉयड ने मार्केट पूरी कैप्चर कर ली। पूरी की 100% iOS और एंड्रॉयड मार्केट कैप्चर्ड है। उसके अलावा कोई और डिवाइसेस हमें देखने को मिलते नहीं हैं, और ब्लैकबेरी वहीं पे फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों ये रही ब्लैकबेरी की कहानी। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपकी कोई राय है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।